सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। कैसे आप? स्वस्थ हैं? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिए। ये मौसम ऐसा चला हुआ है, इसमें क्या है, खांसी जुकाम ज़्यादातर हो रहे हैं, बच्चों को फीवर हो रहे हैं, तो बच्चों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखिए। और आज सावन का आखिरी सोमवार है, यानी कि सावन खत्म होने वाला है। तो सभी को मेरी ओम नमः शिवाय सभी को। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे रूबरू होना, आपसे बातें करना। दिल करता है मैं आपसे ही बातें करती रहूं। आज मैं कहीं जाने के लिए रेडी हूँ और थोड़ा सा मैंने आज स्कूल की छुट्टी की हुई है। मैं 2 मिनट का टाइम है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल के टाइम में जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया, जो छोटे बच्चे हैं, जो मतलब 10th 12th वाले बच्चे हैं, उनका रिजल्ट आ गया है, जिनके नंबर अच्छे नहीं आए, वो बहुत चिंतित हैं। मैं यही कहना चाहूँगी उन बच्चों से कि डिप्रेशन में ना जाए, टेंशन में ना जाए, कुछ नहीं होने वाला नंबरों से। अगर आपको लगता है नंबर कम है तो नेक्स्ट अगले उसके लिए स्टेप के लिए मेहनत कीजिए। ऐसे नहीं कि आप उसी के लिए आप मतलब जो आपको नंबर मिले हैं उसी पर आप हार मान के बैठ जाएं। तो एक वो होता है, एक वो है ना, एक मुहावरा है, एक दोहा, एक कहावत है, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन, यानी बार बार कोशिश करते रहिए, कभी तो सफल होंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हमारा काम है वो है सफल होना, मतलब मेहनत करना। तो मेहनत करते रहिए। और ये एग्ज़ाम वगैरह इतने वो नहीं है, ये तो जीवन की एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। तो इसको इतना वो उसमें ना ले, हार्डली ना ले कि हमें अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे नंबर कम हैं। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने पे बहुत तेज होते हैं, बहुत माइंडेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो नंबर पर वो पेपर में एग्जाम में नंबर नहीं ला पाते। तो ये जरूरी है कि आपके माइंड में क्या है। ठीक है, नंबर एक तरह का डिपेंड करता है आगे के प्रोसीजर के लिए, क्योंकि कहीं भी हम नौकरी करने जाएंगे या कहीं भी हम इंटरव्यू देंगे या कहीं भी हम किसी फॉर्म को भर के एग्जाम देंगे, तो उसके लिए क्या है, हमें अपने नंबरों पर डिपेंड होना पड़ता है, तभी हमारा लिस्ट में नाम आता है। और मेरिट लिस्ट ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से ही नंबर जिसके ज़्यादा होते हैं वो एग्ज़ाम दे सकता है या आगे पास किया जाता है। तो ऐसी है, तो ठीक है, मेहनत करते रहिए, कुछ नहीं है, मेहनत करते रहेंगे, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर आप कामयाब होंगे। और कभी भी घबराइए मत, नंबर कम आना ज़्यादा आना कोई मायने नहीं रखता है सिर्फ कि आपको कितना आता है, कितना समझ आता है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, जिसके काफ़ी नंबर आते हैं, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, वो भी उस फील्ड में नहीं जा पाता जिसमें वो जाना चाहता है। तो ज़रूरी नहीं आपका मतलब आप मतलब नंबर के हिसाब से अपने आप का मूल्यांकन करें, इवेल्युएशन करें अपने आप को। आप देखें, ये लाइफ की छोटी सी प्रक्रिया, इसको इतना टेंशन में ना लें। बहुत से बच्चे आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं और वो टेंशन में हैं। अभी एक लड़की से मेरी बात हुई थी, वो लड़की का नंबर कंपार्टमेंट आई थी, मैथ में है, शायद मैथ में या साइंस, मैथ में है। वो लड़की इतने डिप्रेशन में है मैथ में कि मैम मेरे नंबर बहुत कम आए हैं और मैं कैसे करूं। तो वो बहुत हार गई थी। फिर उसे मैंने दिलासा दिया कि ऐसे कुछ नहीं होता नंबरों से, ठीक है आपके नंबर कम आए, मेहनत कीजिए आगे के लिए, उसमें तो कोई कुछ नहीं है, अगर मेहनत करेंगे तो पास भी होंगे। वो बच्चे नंबर कम लाते हैं जो मेहनत नहीं करती। आपको मैं अपनी एक बात बताऊंगी, मैं जो हूँ, मेरे नंबर कभी अच्छे आए नहीं, लेकिन मैं कभी फेल नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने दिल से हिम्मत नहीं हारती, यही मेरा सबसे बड़ी बात है। तो अपने मन में एक वो बना लीजिए कि आपको हार नहीं मानने। नंबर क्या है, नंबर तो आते रहते हैं, कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से, जो आगे जो बच्चे, नौजवान बच्चे पढ़ रहे हैं, जो यूथ हैं, जो नंबरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है नंबर उनका इवेल्युएशन मतलब वो करते हैं, आगे के लिए फील्ड के लिए तैयारी नंबरों से ही की जाती है। तो ठीक है, अगर आते हैं तो, अगर आएंगे क्यों नहीं आएंगे, अगर आप मेहनत करोगे। सबसे बड़ी बात है, आप मेहनत करोगे, दिमाग से पढ़ोगे, तो कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं समझ में आएगी।
और मैंने देखा है जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चे हाँ हाँ झूठ झूठ के बोल देते रहते हैं, चाहे उन्हें कुछ समझ में आए या ना आए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे कभी भी झूठ ना बोले। अगर समझ नहीं आए तो उसे आप डिफाइन करें कि मैम हमें समझ नहीं आया, सर हमें समझ नहीं आया, प्लीज़ हमें समझा दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और समझ कब नहीं आता, जब आपका ध्यान नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा टॉपिक होता है जो ज़्यादातर समझ में नहीं आता, लेकिन खासकर वो चीज़ हमेशा समझ में आएगी जिसे आप ध्यान से सुनोगे। अगर आपका ध्यान पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, आपने अपने दिमाग को, ध्यान को, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। और बच्चे जो हैं, पढ़ाई वाले बच्चे, जो स्टूडेंट हैं, वो पढ़ते हुए बच्चे हैं, उन्हें हर चीज़ समझ में आती है। बस अपना दिमाग इधर उधर डाइवर्ट ना करके एक ही उस पे उद्देश्य पर अपना केंद्रित करके हमें पढ़ना है और अपने आप को अच्छे नंबर लाके, अच्छा डिवीजन लाके और हमें पास होना है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, डिप्रेशन में जाने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये तो जीवन में चलता ही रहेगा। और मैं बताऊं, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, लेकिन आपका हर पल, हर जिंदगी का हर एक लम्हा आपका एग्ज़ाम है। उसमें भी आपको पास होना ज़रूरी है। तो और आप होते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक बीएड में जब मैं जाती थी तो उसमें ये बताया गया था कि कोई भी बच्चा, मान लीजिए कोई अंधा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अभी उसने चलना नहीं सीखा, ठीक है, वो अंधा है या मतलब छोटा है, ये छोटा है, मान लीजिए अंधा नहीं है, छोटा है, तो अगर वो एक आग कहीं जल रही है और उसके साथ पास जा रहा है, तो उसे ये नहीं पता, अगर उसको कोई नहीं देख रहा, उसे ये नहीं पता कि उससे वो जल जाएगा, जब तक उसने उस चीज़ को पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो। अब जब वो पास गया, उसको गर्मी सी महसूस हुई और जब उसने उसको टच करना चाहा तो वो क्या हुआ, उसका हाथ जला ना, तो उसको उसका एक्सपीरियंस हुआ। तो ऐसी वो धीरे धीरे सीखता है। तो हर इंसान धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में सीखता जाता है, सीखता जाता है। तो हर कदम, हर चीज़ उसकी गुरु है जो उसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देती है, सिखाती है। तो बस मेरा छोटी सी यही कहना है कि हर एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। किसी भी एक्सपीरियंस को छोटा नहीं माने, मतलब कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो कोई बात नहीं है, आगे मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और मैं ये कहती हूँ, जितने कम नंबर आते हैं, अगर अच्छे आए तो बहुत अच्छी बात, अगर कम नंबर आए तो उसके आगे स्टेप बाय स्टेप आप मेहनत कीजिए। इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, आपको ना जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, जो टीचर है वो भी कुछ नहीं कर सकते, बस वो आपको टॉपिक समझा सकते हैं, विषय को समझा सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और पेपर आपको देना पड़ेगा। उसे दिमाग से दीजिए। मैं एक बात और कहती हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं एक बात और कहती हूँ कि कभी रटा रटाया मत लिखिए। जो आपको नॉलेज में आता है, जो आपको समझ आता है, उससे रिलेटेड आप लिखिए। आपने देखा होगा, मैं स्पीच बोलती हूँ, मैं कुछ भी आपको बताती हूँ, मैं कभी कुछ चीज़ पढ़ती नहीं हूँ ना, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ। तो हम इतने इतने तो काबिल हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम अच्छा नहीं बोलेंगे, बुरा तो बोलेंगे, कोशिश तो कर रहे हैं हम, तो कोशिश करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन सभी बच्चों के लिए जिनके नंबर कम आए हैं या जो आगे पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे नंबरों की वजह, तो हार मत मानिए और आगे बढ़िए और मेहनत के साथ। चलिए, इतना सा आज मेरा कहना है और अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और आपसे विदा लेने से पहले एक छोटी सी प्रेयर। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। इसी प्रेयर के साथ, इसी अच्छी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके सामने रूबरू होंगी। तब तक के लिए बाय।